Hi everyone, I am Dr. Sunahita Agarwal and I am here again. I had stopped making posting videos on YouTube, but I realized that बहुत ज़्यादा लोग YouTube देखते हैं नॉलेज के लिए और मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं वो YouTube से हैं एंड दे हैव सजेस्टेड दैट आई शुडंट स्टॉप मेकिंग वीडियोस बिकॉज इट्स हेल्पिंग आउट अ लॉट ऑफ पीपल clear out their doubts regarding orthodontics, braces. सो आई वॉज थिंकिंग कि आज हम क्या टॉपिक लें। बहुत दिन हो गए वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट ब्रेसेस वर्सेस क्लियर अलाइनर्स। आई थिंक पीपल आर कंफ्यूज्ड कि ब्रेसेस करवाएं या क्लियर अलाइनर्स करवाएं, या कुछ ऐसे मिथ्स हैं क्लियर अलाइनर्स या ब्रेसेस के रिगार्डिंग दैट हैज़ टू बी क्लियर्ड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टीथ नीड टू बी इन अ हेल्दी कंडीशन। एज का कोई लिमिट नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि वी हैव ट्रीटेड age groups of 50, 60 plus with clear aligners. I don't say braces because अगर दांत healthy condition में है the force that we apply also should be in the healthy range, optimal range. And what I believe is that clear aligners में forces are very, you can titrate the forces, मतलब आप force change कर सकते हो, plus the forces are very specific. तो आपके सारे दांत मूव नहीं होते हैं ब्रेसेस में जैसे सारे दांत मूव होते हैं। सो अगर इफ वी आर सेइंग वन थिंग इज बेटर, दैट्स नॉट करेक्ट। ब्रेसेस ऑल्सो वर्क ऑन एवरी काइंड ऑफ मैलोक्लूजन। एक्चुअली क्लियर अलाइनर से पहले तो ब्रेसेस ही था जो हर तरह के मैलोक्लूजन, हर तरह के मिसअलाइनमेंट, चाहे वो जॉस का हो, दांत का हो, दैट could be treated with braces. ब्रेसेस में भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, मेटल ब्रेसेस, क्लियर ब्रेसेस, सिरेमिक ब्रेसेस, एंड देन केम क्लियर अलाइनर्स। नाउ क्लियर अलाइनर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रेसेस में से थोड़ी एडवांस्ड है, इन द सेंस दैट हम लोगों को वो मोटिवेशन, हम लोगों को वो प्लानिंग का एक टूल मिल जाता है जहाँ पे वी कैन प्लान ईच एंड एवरी टूथ मूवमेंट। दैट बीइंग सेड, in braces also we plan all the tooth movement, but sometimes forces we are not able to control because it's all manual, so we have to be very careful while using braces. Clear aligners mein everything is planned, every aligner has 0.25 mm of movement, so usse zyada movement hoga hi nahi. That is one thing. Second thing is that cleanliness, what I have seen is braces mein there are many patients of mine who maintain very good oral hygiene, but there are some patients who are not able to maintain good oral hygiene with braces. खाना फंसता है, स्पेशली बच्चों में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा खाना फंसता है, दे डोंट ब्रश प्रॉपरली, एंड उसको निकालने के चक्कर में दे ब्रेक ब्रेसेस ऑल्सो। इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा वी हैव टू डील विद, स्पेशली बैक टीथ में, क्योंकि वही चबाने के काम आता है। तो जब हार्ड चीज कुछ खा लेते हैं या कोई भी फल या एप्पल कुछ भी आपने खाया, ब्रेसेस टूट जाते हैं। सो दैट बिकम्स एन एडिशनल अपॉइंटमेंट इन योर ब्रेसेस थिंग। अलाइनर्स में ऐसा नहीं है क्योंकि अलाइनर्स आपको निकाल के खाने होते हैं, तो इसलिए आप कुछ भी खा सकते हैं। देर आर नो एमरजेंसीज एज सच। एंड ट्रीटमेंट टाइम इन अलाइनर्स, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस विच आर माइल्ड टू मॉडरेट, उसमें ट्रीटमेंट टाइम आई वुड से 8 to 10 months इट टेक्स। सम केसेस टेक 4 to 6 months। ब्रेसेस में बिकॉज वी आर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग, हम लोग एक पतली वायर लगाते हैं, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, वी फ्रॉम थिनर वायर वी गो टू थिकर वायर्स, the movement is slow, the process is slow. So for me, for my cases, at least a 1 year it takes. But when it comes to extraction cases, then it's the same, ब्रेसेस हो या अलाइनर्स हो। इनफैक्ट अलाइनर्स में मुझे लगता है कि एक्सट्रैक्शन केसेस में ज्यादा टाइम लगता है। सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर ऑल्सो हु इज प्लानिंग योर केस, बट यूजुअली ब्रेसेस टेक 1 to 1.5 years for most of the cases. Aligners take little bit lesser time. For extraction cases, both are almost at the same level. Pain perception, braces obviously has little more. What we had done a study, we found out that patients are more comfortable with aligners, especially kids. They adjust better to aligners, they have more freedom. Compliance, मैंने ये सुना है कि ब्रेसेस तो चलो निकाल नहीं सकते तो बच्चों के लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहता है, बट अलाइनर्स हो सकता है बच्चे पहने ना। बट द केसेस दैट आई हैव ट्रीटेड किड्स,
I have found excellent compliance because maybe क्योंकि पेशेंट इंटरनली मोटिवेटेड था, कुछ नई चीज थी, हमारे बच्चे को मतलब पहनने में आसानी थी, इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल टू गो टू स्कूल ऑल्सो एंड वेयर दैट. तो आई फील इट्स द सेम फॉर ब्रेसेस एंड अलाइनर्स. इट्स योर चॉइस कि आप किस रास्ते जाना चाहते हो. डेस्टिनेशन तो सेम ही है, जैसे टाइम का थोड़ा फर्क रहता है, थोड़ा कंफर्ट का फर्क रहता है, थोड़ा अपॉइंटमेंट्स के फर्क रहते हैं. स्पेशली अगर आप आउट ऑफ स्टेशन पेशेंट हैं और आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट्स यू कैन नॉट कम फॉर. मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स आर working abroad or studying abroad, so they can't come, so they take their aligners, their boxes, and we keep in touch through the app or video calls. Because in aligners there is no active movements we are doing during the therapy. हम लोग कोई active tightening या कुछ नहीं कर रहे. Everything has been planned right from stage 1 to the last stage. Braces में appointments are required every month or every 2 months, plus emergency appointments can also be expected. तो ये चीजें हैं braces और aligners. ऐसा नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है या एक ज़्यादा काम नहीं करती है. ऑल ऑफ देम वर्क. इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर कि डॉक्टर के हाथ में क्या आप अप्लायंस दो एंड हाउ वेल ही ट्रीट्स. हमारे यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस ही करते थे, बट नाउ वी आर डूइंग लॉट ऑफ अलाइनर केसेस. वी आर द राइट नाउ द मैक्सिमम we have the maximum number of clear aligner cases in the state. So I feel that we can tackle it with both. So if some patients come and tell me that clear aligners हमें बोला गया है कि clear aligners इस पे काम नहीं करेंगे हमारे केस पे, या हमारे दांत का मूवमेंट नहीं होगा, या clear aligners काम ही नहीं करते हैं, तो that is wrong. It all depends on your doctor, how well he is experienced and how well he is able to tackle the needs of the patient. उस तरह के cases किए या नहीं किए. So my suggestion would be that you should analyze, research, and then you should come to a decision. और अगर आपका बजट अलाउ करता है then you can definitely go for aligners, provided आपके डॉक्टर उस तरह के केसेस ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं और दिखा चुके हैं. नहीं तो braces is the best option. It has always been the mainstay. हमने जो भी सीखा है braces से ही सीखा है, and वही principles हम aligners पे ही लगा रहे हैं. So that is one thing. Second thing is that किस टाइप के केसेस अगर आप बात कर रहे हो कि कॉमन केसेस क्या होते हैं. स्पेसिंग के केसेस तो हैं ही, अलाइनर से वी ट्रीट देम वेरी इफेक्टिवली. क्राउडिंग केसेस मतलब अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या थोड़े से अलाइनमेंट से बाहर हैं तो यू कैन ट्रीट दैट ऑल्सो. देन अगर दांत बहुत ही ज़्यादा बाहर है, फॉरवर्डली प्लेस्ड प्रोक्लाइंड है, यू कैन ट्रीट दैट केस. कोई एक दांत अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस बाइट, दैट कैन बी ट्रीटेड. अगर आप दांत मिला रहे हैं पीछे के एंड आगे आपके स्पेसिंग है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन बाइट. तो ओपन बाइट्स आर वेरी वेरी इफेक्टिवली ट्रीटेड बाय क्लियर अलाइनर. सो इट्स अ मिथ. अगर ये कोई कहता है कि अलाइनर्स ओपन बाइट ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो इट इज अ मिथ. Open bites are very efficiently treated by clear aligners. Braces से open bites are little difficult and time taking to be treated. Deep bites are also very successfully treated. In fact, मेरे experience में मैं जो भी बता रही हूँ अपने experience से बता रही हूँ, what I have felt over the time period, what I have seen. So deep bite cases are for me difficult in adults to treat with braces. Braces से deep bite correct करना बहुत मुश्किल है. You have to wear elastics. You have to continuously do something. In kids it's better. Kids में क्योंकि your bone is growing, तो braces से deep bites can be corrected quite efficiently in kids. But adults में I face a problem. I feel it's difficult. But in clear aligners, I have realized that I can treat adults with deep bite much more efficiently than braces. So that is my experience, that I have seen tremendous amount of correction in deep bite and open bite with clear aligners. Extraction cases also, I am happy with treating with clear aligners. अलाइनर के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं एक्सट्रैक्शन केसेस में, बिकॉज हमें एक एक मूवमेंट प्लान करके करना होता है. वी कांट डू इट टुगेदर, बट अगेन वी आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स. सो दैट बीइंग सेड, अगर आपके पास
या आपके जानने वाले या आपके कोई मैलिक्लूजन है या आपको स्माइल डिजाइन करनी है, तो यू कैन गो फॉर द स्कैन एंड यू कैन सी कि आपकी स्माइल कैसे चेंज हो सकती है with clear aligners. So that is one option that we have at our clinic. That this month we are having an open day. अगर आप आते हैं तो we can do a scan and show you how your smile can be changed or how your teeth alignment can be changed and what effect it can have on your overall look. So that is what we do to create awareness about the need for orthodontic treatment. अगर आपको लगता है कि आपकी स्माइल थोड़ी और एनहांस हो सकती है, then definitely you can go for the scan, the 3D scan where you can see your teeth moving and you can feel the difference. You can see the difference जो अभी आपको और जो आपकी स्माइल में जो चेंज आ सकता है. You can also be a part of your treatment plan. In that's what I've realized in braces. It's just हम लोग बोलते हैं कि we have to do this and we will be doing this, we will be treating like this, हम दांत अंदर लेके जाएंगे या हम दांत सीधे करेंगे, but actually tangible we don't have anything. In clear aligners I can show you the movements, I can show you the planning, and then the patient also has a say कि no doc, I don't want this, I want this, I feel that this will be better for me. So I feel it's a step forward. And if you feel that you are a good candidate or you know someone who is a good candidate for clear aligners or braces, you can suggest them to call up on the given number and come for the open day and get to see your smile change. Thank you so much.